हेलो गाइस, आज मेरी सेकेंड अपॉइंटमेंट है मिडवाइफ के साथ। तो आज हम लोग आपको पूरा जो हॉस्पिटल है उसका भी व्यू देंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरीके का है हॉस्पिटल और क्या क्या वहाँ पर हमारी बातचीत होती है। आज शायद मेरी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो भी आने वाली है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। हेलो, ये मेरे हस्बैंड है जो मेरे साथ जा रहे हैं। कहाँ से? लाओ लाओ, बहुत ज़्यादा हवा है। बाइक भी ले लेती हूँ देखने के लिए। आप कौन ले लिए? टाइम क्या हो गया? 28। ये मास्क है। ये मिडवाइफ सेंटर है, यहीं पर हमारी अपॉइंटमेंट थी थोड़ी देर पहले। एंड नाउ हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर, हमारी अपॉइंटमेंट ख़त्म हो चुकी है। चलो। Doors closing. B floor. Doors open. यार हॉस्पिटल जैसे लगते ही नहीं है, इसलिए मेरे को मज़ा आता है यहाँ आने में। मरीज़ को फील ही नहीं होगा कि मरीज़ है वो, ऐसा लगता है आउटिंग पे आए हुए हैं। डॉक्टर्स भी एकदम साफ़ सुथरी सी मस्त सी, मरीज़ भी एकदम साफ़ सुथरे। ये एग्जिट हो रहे हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा है हॉस्पिटल। ये इंसान मेरे बैग के साथ अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ हम वैसे बैठ सकते हैं प्रकाश? हाँ, बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ, तो हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं। ये इनका लॉन्च एरिया है मेरे ख्याल से, यहाँ पर सब लोग बैठते हैं। हाँ, कैंटीन साइड है ये। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और आज इतनी लंबी हमारी मीटिंग पहली बार हुई है। मैंने अपना यूरिन सैंपल दिया और भी बहुत सारे मतलब टेस्ट जो पिछली बार मेरे ब्लड टेस्ट किए थे उन्होंने, उसके बारे में उन्होंने रिव्यू की बताया। और यहाँ पर कोई भी ना रिपोर्ट देता नहीं है। यहाँ पर ना एक ऐप है, बर्गर, क्या नाम है उस ऐप का? बर्जर नोट्स ऐसा करके कोई ऐप है। उसी में ना ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या फिर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं या फिर जो भी डिस्कस होता है वो सारी चीज़ें उसी में अपडेट करते हैं। तो जो भी मेरे मतलब जो ब्लड टेस्ट था तो उसकी इन्होंने कोई रिपोर्ट्स नहीं दी। जैसे हमें तो इंडिया में रिपोर्ट्स वगैरह मिलती है सारी चीज़ों की, तो वो सब इन्होंने मेरे को दिया नहीं, वो सारा अपलोड कर दिया उसी में, मतलब अपडेट कर दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। HIV नेगेटिव था और जो 1-2 और टेस्ट किए थे उन्होंने वो नेगेटिव थे। लेकिन हाँ, मेरा जो आयरन लेवल था वो थोड़ा कम था, तो आयरन के लिए उन्होंने मेरे को दवाई दी यहाँ से, जो मैं इंडिया से लाई थी। वो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला
और मुझे वो दवाई कैंसिल करके और यहाँ की दवाई लेने के लिए बोली। इनफैक्ट जो मैं कैल्शियम की दवाई ले रही थी वो भी इन्होंने मना किया कि कैल्शियम की दवाई मत लो, क्योंकि ऐसा कुछ भी मतलब कैल्शियम की कमी नहीं है तुम्हारे बॉडी में, तो अननेसेसरी क्यों कोई भी सप्लीमेंट्स लेने हैं। लेकिन हाँ, मल्टी विटामिन्स के लिए इन्होंने मेरे को रेकमेंड किया कि मल्टी विटामिन्स की टैबलेट लेनी है, तो अभी हम वो जाएंगे वो परचेज़ करेंगे। और मुझे ये बोला गया है कि मेरा जो वेट है वो ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में जो वेट मुझे पुट ऑन करना था वो 10 से 12 kg करना था, और जो मेरा वेट पुट ऑन हुआ है वो 10 kg ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर 10 किलो हो गया है तो अभी 3-2.5 महीने मेरे बाकी है। तो और जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही वेट पुट ऑन करना होता है, तो मतलब करना होता क्या, हो ही जाता है, हम खाते इतना है। तो उन्होंने मेरे से मेरी डाइट के बारे में पूछा, तो वो मेरी डाइट सुन के हैरान हो गई, क्योंकि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा खाते हैं और मैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मेरे फ्रूट्स सुनकर वो बोलने लगे कि तुम बहुत ज़्यादा ले रही हो फ्रूट्स वगैरह, और मतलब बोला उन्होंने कि लो, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में लो। वैसे मैं मॉडरेट में ही ले रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों बोला उन्होंने। और जो जैसे मेरी डाइट है, जैसे मैं मॉर्निंग में 2 से 3 पराठे खा लेती हूँ, या फिर जब लंच होता है तो मैं राइस भी ले लेती हूँ, रोटियाँ भी ले लेती हूँ, सब्जी तो चलो लेनी ही है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को मेरी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बोला है। राइस, पोटैटोज़ और शुगर इनको कट करने के लिए बोला है। मतलब अब मुझे ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो इनफ है। तो वही उन्होंने बोला। और आयरन की कमी बोली है, 2 ही पॉइंट्स थे ना या कुछ और भी थे, तो इतना ही था। अभी हम लोग जा रहे हैं मल्टीविटामिन्स की दवाई लेने, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, कब है, 6 फरवरी ना, 6 फेब को नेक्स्ट हमारी अपॉइंटमेंट है मिडवाइफ के साथ। उससे पहले उसने मेरे को बोला है कि स्कैन कराना है, क्योंकि जो लास्ट टाइम यहाँ पर क्या होता है, ये लोग है ना मेज़र करके देखते हैं बेबी जो टमी है ना उसका लेंथ मेज़र करते हैं। तो जो लास्ट टाइम मिडवाइफ थी उसने जो मेज़र किया था उसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है 1 सेंटीमीटर का। जो पिछली बार जो मिडवाइफ थी उसने मेरा जो मेज़र किया था वो 28 सेंटीमीटर आ रहा था, और जो अभी मेरा मेज़र हुआ है वो 27 आ रहा है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा डाउट है कि जो ग्राफ है वो ग्रोथ ऐसे बढ़नी चाहिए, मतलब अपवर्ड्स जानी चाहिए, लेकिन मेरा जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को स्क्रीनिंग के लिए बोला है, स्कैनिंग के लिए, और वो स्कैनिंग है नेक्स्ट वीक 23 जनवरी को। तो वो इस हॉस्पिटल में नहीं है, वो दूसरे हॉस्पिटल में है। कौन सा, प्रिंस एनी, हाँ प्रिंस एनी हॉस्पिटल में है वो अपॉइंटमेंट हमारी। कितने बजे, 2 बजे की है शायद, हाँ 2 बजे अपॉइंटमेंट है। तो एक बार वो स्कैनिंग होगी। वो स्कैनिंग सिर्फ ग्रोथ के लिए ही है, बेबी ग्रोथ के लिए, कि बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक ये 2 ही नेगेटिव पॉइंट है वैसे तो, एक जो आयरन कम हुआ है, और हीमोग्लोबिन तो मेरा अच्छा है, 14 था ना, 14 HB था मेरा, हीमोग्लोबिन अच्छा था मेरा। तो आयरन और ये, और तीसरा हाँ वेट तो लूज़ क्या करना है, ज़्यादा पुट ऑन नहीं करना है। 1-2 kg ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे जब मैं स्क्रीनिंग के लिए जाऊंगी, और आपको दिखाऊंगी कि वो हॉस्पिटल कैसा, और ये हॉस्पिटल उससे थोड़ा सा छोटा है, वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन हाँ आपको क्लीनिंगनेस ऐसी ही मिलेगी, और जो इतने सुंदर सुंदर लोग हैं वो भी ऐसे ही मिलेंगे। वहाँ के मरीज़ भी ऐसे ही होंगे, ऐसा लगता ही नहीं कि मरीज़ लोग हैं, सारे अच्छे ही हैं वहाँ। तो दैट्स इट, बाय।